Hello dear students, how are you? I hope you will fit and fine at your home. Welcome back in your computer class. I am your computer teacher Priya Singh. Today we'll be start a new point. Point is line spacing and second point is paragraph spacing. Students, today we'll be discuss line spacing and paragraph spacing. What is a line spacing? First of all discuss about it. Okay. Line spacing refers to the vertical space between two adjacent line of a paragraph. Line spacing ऐसे vertical space में refers करता है जहाँ दो adjacent line में आपको अगर space लेना होता है तो आप line spacing option का use करती हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो जो फिगर दिखा रहा है आपको 5.13 फिगर में कि जो लाइन को डार्क ब्लू कलर में किया गया है उसमें कितने पॉइंट्स को आपको स्पेसिंग चाहिए। तो आप इसमें स्पेस देने के लिए लाइंस में यानी कि वन लाइन एंड सेकेंड लाइन के बीच स्पेस देने के लिए आपको लाइन स्पेसिंग पॉइंट पे जाना होगा। वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कितने पॉइंट का स्पेस चाहिए यहाँ पे सब ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, उसे आप देख के चूज करेंगे। ओके, एज ऑफ इसकी आप कितने पॉइंट का आप स्पेस देना चाहते हैं। In which you want to change the line spacing and then follow the step as shown figures 5.13। जो कह रहा है कि आपको अगर स्पेस में कितने पॉइंट्स का चेंजिंग चाहिए वो आप फिगर 5.13 से देख सकते हैं। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हुए उन्हें भी फॉलो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। क्लिक ऑन द होम टैब। पहले आपको कहाँ क्लिक करना होगा? होम टैब पे क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। ओके, देन आपको जाना होगा कहाँ? इन द पैराग्राफ ग्रुप। कहाँ जाना होगा? पैराग्राफ ग्रुप में। क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। कहाँ क्लिक करना होगा? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जो ऑप्शन है टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो बना होगा जिसपे आप ड्रॉप डाउन टाइप का एरो बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना है जिससे कि एक लिस्ट ओपन होगा। आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ एक लिस्ट ओपन हुआ हो, वहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट चाहिए उस पर आप क्लिक करके चूज कर सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट का स्पेस लेना है दोनों सेंटेंसेस के बीच में। ओके, अब फिगर में नीचे आ जाइए। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आर शॉन इन फिगर 5.14। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, उन्हें आप समझ लीजिए कि कौन सा पैराग्राफ किस तरह से लिखे गए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए स्टूडेंट्स, जो ए ऑप्शन है वहाँ पे 1.0 लाइन स्पेसिंग यानी कि ये कितने पॉइंट का स्पेस लिया गया है? 1.0 लाइन स्पेसिंग है। ओके, यहाँ पे जो सारे वर्ड्स या सेंटेंस लिखे गए हैं 2 लाइन्स में, तो इन दोनों के बीच कितने स्पेस लिए गए हैं? 1.0 स्पेस लिए गए हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड बी ऑप्शन पे 2.0। अब इन दो सेंटेंस के बीच आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना डिफरेंस है कि कितना इनमें स्पेस लिया गया है 2.0। फर्स्ट वाले में 1.0 था तो उसमें स्पेस समझ में नहीं आ रहा है, जनरली हम लोग वैसे ही लिखते हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 2.0 ऑप्शंस का जो यूज़ किया गया है तो कितने डिस्टेंस है दोनों सेंटेंसेस के बीच। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन में आप देख लीजिए सी ऑप्शन में 2.5 लाइन यानी कि जो 2.0 से 5 अधिक है तो 2.5 पॉइंट लिए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस के बीच कितने डिस्टेंस हो रहे हैं आप देख सकते हैं। तो एज ऑफ इस स्टूडेंट्स आप कितना पैराग्राफ के हर एक स्पेस लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, और आप लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके अपने लाइन पॉइंट्स को चूज करके अपने लाइन में डिफरेंस या स्पेस दे सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आते हैं सेकंड पॉइंट जो हमने बताया पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ स्पेसिंग रिफर्स टू द वर्टिकल स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। जो पैराग्राफ स्पेसिंग है, तो आप पैराग्राफ तो समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट्स कि आप जब अपने नोट कॉपी में लिखते हैं तो उसमें आप 1 पेज में लिखने के बाद आप पैराग्राफ छोड़ते हैं, है ना। तो वैसे ही आप कंप्यूटर में जब वर्क करेंगे तो कुछ नोट्स लिखने के आफ्टर आप पैराग्राफ छोड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि वर्टिकल स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, लिखने के पहले आप वर्टिकल साइड में पैराग्राफ छोड़ते हैं। टू द चेंज ग्राफ spacing, select the paragraph and then follow the steps on in figure 5.15। 5.15 फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितना क्लियर आपको बताया गया है कि कैसे आप पैराग्राफ स्पेसिंग यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप दिया है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द होम टैब। पहले तो होम टैब पे क्लिक करना होगा, देन
पैराग्राफ ग्रुप में जाना होगा, जहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू ओपन होगा, स्मॉल सा मेन्यू ओपन होगा। आप देख सकते हैं कि स्मॉल एक मेन्यू ओपन हुआ है जिसमें कि 1.0, 1.50, 1.15, 1.5, 2.0 दिया हुआ है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने पॉइंट्स इसमें से चूज़ कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि एक डार्क ब्लू सर्कल सेलेक्ट किया गया है सेंटेंसेस को, उसके बीच पहले तो आपको सेंटेंसेस को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ही इसमें से पॉइंट चूज़ करने होंगे जिससे कि इसमें डिफरेंस नज़र आ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टेप था क्लिक ऑन द ऐड बिफोर पैराग्राफ एंड और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन। तो आपको पहले तो सेंटेंस को सेलेक्ट करना होगा। सेंटेंस को सेलेक्ट करने के बाद ही आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट चूज़ करना है, किस पॉइंट में आपको कितना पैराग्राफ या लाइन स्पेसिंग छूटेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एवाज कूल टिप। एवा का जो कूल टिप दिया गया है उसे हम पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप फिगर देख रहे होंगे कि फिगर यहाँ पे एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे होते हैं, कहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो जनरली आप पैराग्राफ ग्रुप से भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि होम पैराग्राफ ग्रुप में जाने के बाद हमें कहाँ जाना होता है, लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग के पास, ठीक है। और उसमें आप नंबर्स भी डाल सकते हैं कि आपको कितने नंबर्स का स्पेस चाहिए हर एक सेंटेंस के बीच में। टॉपिक है स्टूडेंट्स इंडेंट्स। ये इंडेंट्स क्या है, बहुत कंफ्यूजन है पॉइंट कि इंडेंट्स है क्या। ओके, बट डोंट वरी, मैं बताती हूँ कि इंडेंट्स है क्या। Indents are used to set the starting and end points for lines in a paragraph. Indents को ऐसा सेट है जिसे हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को अरेंज करने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं उस पैराग्राफ में स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए और एंड कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम लोग इंडेंट्स का यूज़ करते हैं। There are 4 types of indents. इंडेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट इंडेंट्स, राइट इंडेंट्स, फर्स्ट लाइन इंडेंट्स एंड हैंगिंग इंडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग 1 by 1 चारों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये चारों हमारे इंडेंट्स के बारे में क्या बताते हैं। लेफ्ट इंडेंट्स है स्टूडेंट्स, सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ। लेफ्ट इंडेंट से क्या होता है, ये किसको सेट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी कि जो आप स्टार्ट करते हैं जिस पैराग्राफ को उसके फर्स्ट लेटर से ये सेटिंग कर देता है कि आपको कैसे रिटन करना है। ओके, अब राइट इंडेंट पे आते हैं, सेट्स द एंड पॉइंट ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ। अब राइट जो इंडेंट है वो क्या करता है, सारे पैराग्राफ के लास्ट एंड पॉइंट को सेट करता है। ओके, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या है, सेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ। ये फर्स्ट सारे पैराग्राफ के फर्स्ट जो पॉइंट होते हैं उसमें फर्स्ट लाइन को ये सेट करता है। एंड हैंगिंग इंडेंट क्या है, सेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ। हैंगिंग इंडेंट ये है स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट लाइन को छोड़ के सारे लाइन्स को फर्स्ट पॉइंट से सेट करता है। सिर्फ किसको छोड़ के, फर्स्ट लाइन को छोड़ के, बाकी सेकंड से जितने लाइन्स हैं उनके फर्स्ट पॉइंट को ये सेट करता है। आई होप कि इंडेंट्स के चारों ग्रुप जो है दिए हुए उनको समझ गए होंगे आप। अगर प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स कि ये इंडेंट जो है उसके बारे में और थोड़ा डीपली हम लोग जान लेते हैं कि इंडेंट है क्या। टू सेट इंडेंट्स क्लिक ऑन द डायलॉग लॉन्चर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। आपको अगर इंडेंट के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना है तो आप पैराग्राफ ग्रुप में जाके राइट कॉर्नर पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जहाँ पे एक डायलॉग लॉन्चर टाइप का एरो बना होगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ऑप्शन ओपन होगा जो 5.16 फिगर में दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि स्टेप्स में क्या है। क्लिक ऑन अप और डाउन एरो टू सेट द लेफ्ट इंडेंट। आपको कहाँ क्लिक करना होगा, एरो पे, जो कि क्या करेगा,
सेट द लेफ्ट इंडेंट, वो सेट किसको करेगा, लेफ्ट इंडेंट को सेट करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लिक ऑन अप और डाउन एरो टू सेट द राइट इंडेंट। अब ये जो सेकंड में देख रहे हैं आप, वो किसको सेट करेगा, राइट इंडेंट को, ठीक है। अब यहाँ थर्ड एक दिया हुआ है कि क्लिक ऑन स्पेशल ड्रॉप डाउन। अगर आप यहाँ पे स्पेशल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ओपन अ लिस्ट टू सेट द फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग इंडेंट। ये किसको सेट करेगा, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट्स को ये सेट करता है स्टूडेंट्स। अब हम इधर आ जाते हैं कि इधर डिस्क्रिप्शन में और क्या बताया गया है। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट्स फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप। आप अपने पैराग्राफ को पैराग्राफ ग्रुप से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन को, सेकेंड लाइन को या थर्ड लाइन को, ठीक है। तो ये बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि इंडेंट्स क्या होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिनी टूल बार। ये मिनी टूल बार क्या है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिनी टूल बार कंटेन्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स फ्रॉम द होम टैब। पहले तो आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको एक बहुत सारे ऐसे टूल्स दिखाई देंगे जो कि कमांड करते हैं हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स में, जिन्हें क्या कहते हैं हम, मिनी टूल बार। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट एरिया में वर्क करते हैं या वर्क करते समय आप किसी लेटर्स को या सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ भी एक मिनी टूल बार आ जाते हैं। आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हैं कि वहाँ भी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आ चुका है, फॉन्ट कलर आ चुका है, फॉन्ट साइज आ चुका है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, मिनी टूल बार कहेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट एरिया में किसी वर्ड या सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं तो वो मिनी टूल बार वहाँ प्रेजेंट हो जाता है, ओके। इट अपीयर्स जस्ट एबव द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये किसके लिए यूज होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए, यानी कि जब आप सेलेक्ट टेक्स्ट करेंगे ना, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी वो अर्जेंटली प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। इट लुक्स ट्रांसपेरेंट एट फर्स्ट। ये कैसा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखाई देता है। बट एज यू मूव योर माउस ओवर इट, अगर लेकिन आप अपने माउस को जब हेयर एंड देयर करते हैं, यानी इधर उधर करते हैं, मूव करते हैं, तो वो इनविजिबल हो जाता है। इट बिकम्स विजिबल, देन वो फिर विजिबल, यानी कि इनविजिबल भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है। टू यूज़ द मिनी टूल बार, और आप उसे मिनी टूल बार को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉलो द स्टेप शॉन इन फिगर 5.18। और 5.18 में फिगर जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट सेलेक्ट टेक्स्ट। पहले तो आपको क्या करना होगा, जो टेक्स्ट आपने राइट किया है उसे सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड स्टेप है ए ट्रांसपेरेंट मिनी टूल बार अपीयर्स ऑन द सेलेक्ट टेक्स्ट। जब आपने सेलेक्ट टेक्स्ट किया ही है तो वहाँ पे आपको एक मिनी टूल बार शो कर रहा होगा जो कि ट्रांसपेरेंट साइज में होगा, ट्रांसपेरेंट की तरह दिखाई दे रहा होगा। थर्ड स्टेप है स्टूडेंट द मिनी टूल बार बिकम्स विजिबल एज वी मूव द माउस ओवर इट। जब आप मिनी टूल बार पे क्लिक करते हैं तो वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। विजिबल होने के बाद आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इट मीन्स उसमें से फॉन्ट को ले सकते हैं, फॉन्ट साइज को ले सकते हैं, फॉन्ट कलर को ले सकते हैं, है ना। एंड देन उसमें से फोर्थ स्टेप है सेलेक्ट ऑप्शन। आप उसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो वो इनविजिबल हो जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, लाइन स्पेसिंग पढ़ा है, पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ा है, इंडेंट्स पढ़ा है कि इंडेंट्स कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ा है, और मिनी टूल बार पढ़ा है। स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।